ये वही खुफिया जगह है जहां से हम और हमारे आजादी के दीवाने बगदाद को बादशाह शाहनवाज के जुल्म से आजाद करने का ख्वाब देखते हैं। हमें लगा था हमें खो चुके हैं। एक बात बताओ, 20 साल पहले बादशाह की लगाई हुई आग से तुम बचे कैसे? बादशाह सलामत का हुक्म है, तुम जैसे गिरफ्तारों को फौरन हिरासत में ले लिया जाए। मेरे घर को जलाने के बाद, उसे सुपुर्द खाक करने के बाद वो लोग कत्ल के इरादे से मुझे रेगिस्तान ले गए। मेरी तकदीर में रुखसार की मौत का बदला लेना लिखा था, इसलिए मैं वहां से निकलने में कामयाब हो गया। ये बताओ, इन 20 सालों ने तुमने किया क्या दोस्त? 20 सालों तक मैं रेगिस्तान में यहां वहां भटक रहा था। अब सही वक्त आ गया है तो मैं बगदाद लौट आया। खुदा का शुक्र है तुम लौट आए। बुरा मत मानना जफर, पर तुम तो हमेशा से बादशाह के वफादार थे, तो तुमने ये बगावत कब से शुरू की? तो तुम्हें भी औरों की तरह यही लगता है कि हम बादशाह के वो गुलाम हैं जो उनके खिलाफ कभी बगावत नहीं कर सकता? बीस बरस पहले तुम्हें कभी देखकर लगा तो नहीं कि तुम बगावत भी कर सकते हो? क्योंकि उस वक्त हम भी तुम्हारी तरह बादशाह के वफादार थे। हम जान देने को तैयार थे उनके लिए। लेकिन जिस दिन हमें पता चला कि उन्होंने तुम्हारे घर को जलाया, तुम्हारी बीवी को जलाया, तुम्हारे सारे ख्वाब, तुम्हारी सारी उम्मीदों को जलाकर राख कर दी, उस दिन हमें इस बात का इल्म हुआ कि बादशाह किसी से कोई मोहब्बत नहीं, बस उनके दिल में अगर कुछ है तो सिर्फ नफरत। तब हमने बादशाह पर नजर रखी तो जाकर पता चला कि बादशाह सिर्फ अपने लिए जी रहे हैं। उन्हें आवाम की, कौम की कोई फिक्र नहीं। गरीब और गरीब होता जा रहा है और अमीर। बादशाह को इस बात से कोई फिक्र नहीं कि गरीब के पेट में अनाज है, वो नंगा है। फिक्र है तो सिर्फ अपने खजाने की। लेकिन ये सब कुछ अब बदलेगा, सब कुछ। मेरा भाई मेरे साथ है। कसम खुदा की उस बादशाह को खोखला कर देंगे। बादशाह ने सिर्फ मुझे नहीं, पूरे बगदाद को बर्बाद किया है, और उसे उसके हर जुल्म की सजा मिलकर रहेगी। बादशाह के खिलाफ हर बगावत में उमर तुम्हारे साथ है जफर। मेरा भाई कसम सोने की है शर्फियों की। वाह 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 वाह, तेरा दिमाग तो तलवार की धार से तेज निकला। अपनी औलादियत से झूठ पे झूठ बुलवाए जा रही है ताकि तू यहाँ रह सके।
नहीं भाभी, अलादीन एकदम सच कह रहा है। ऊपर वाला सब देखता है और सारा हिसाब भी रखता है। आप लोग जो हमारे साथ कर रहे हैं उसका हिसाब आपसे हम नहीं लेंगे, वो लेगा। हिसाब तो वो देगा रुखसार जो गलती करेगा। हमारी गलती तो बता, क्या है हमारी गलती? क्या ये सच नहीं कि तेरा शौहर गद्दार था? क्यों? हाँ हाँ गद्दार था। हाँ हाँ गद्दार था। हाँ हाँ ठीक कहा, गद्दार था। हाँ गद्दार कहा, गद्दार था। हाँ हाँ गद्दार था। हाँ हाँ ठीक कहा, गद्दार था। गद्दार था। गद्दार था। कहा गद्दार था। आप सबको कैसे पता? क्या आपने उन्हें कभी गद्दारी करते हुए देखा है? क्या आपके पास उनके गद्दार होने का सबूत है? हाँ बताइए बताइए। अरे उस वक्त तो मैं बहुत छोटा सा था जब मैंने बात सुनी थी, लेकिन अब्बू आप तो बुजुर्ग हैं, आपने तो देखा होगा ना। अब्बू हमने कुछ देखा नहीं था, लेकिन सुना था कि इसका बाप गद्दार है। वाह, सुना तो मैंने भी है रिजवान चाचा कि आप जुआरी हैं। और क्या मैंने आप लोगों को कभी सुनाया कि मैंने भी ज़ेबा के बारे में सुना है कि ये चोरी करती है और तुम्हारी सास की अंगूठी तुमने खुद चुराई। और भाईजान आपको मैंने कभी सुनाया कि आपके बारे में ये सुना है कि आप अपने साले की जमीन पर खुद कब्जा करके बैठे हुए हैं। और सलमा तुम्हारे बारे में तो ये तक सुना हुआ है। अरे रहने दो रुखसार। अब सुनी सुनाई बातों पे क्या यकीन करना, अब जाने भी दो। तो फिर आपने कैसे यकीन कर लिया कि मेरे अब्बू गद्दार? देखिए वो तो सबको पता है, सबने सुना था। सुना सबने, लेकिन देखा किसी ने नहीं। आपने देखा है? आपने देखा है? आपने देखा है? आपने देखा है? किसी ने देखा है? नहीं क्यों कर रहे? पूरी बात बोलिए। जी मैंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा जिससे ये साबित हो कि उमर गद्दार था। मतलब आप सबको यकीन नहीं, सिर्फ शक है कि वो गद्दार है। हाँ 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 हमें शक था। शुक्र है, कम से कम बात यकीन से शक पर तो आई। और आप लोग देखते रहिएगा, मैं अपने अब्बू की बेगुनाही साबित करके रहूंगा। मुझे बेगुनाह साबित करना इतना आसान नहीं होगा जफर। शाहनवाज ने मेरे दामन पर गद्दारी का बहुत गहरा दाग लगाया है और ये दाग उसके खून से ही मिटेगा। तुम जानते हो बादशाह शाहनवाज अब तक वो बचा हुआ क्यों है? क्योंकि वो अपने सारे गलत काम अपने प्यादों से करवाता है और उसका सबसे बड़ा प्यादा ये है हमारे बादशाह की सियासत। एक तरफ काले चोर को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए इनाम रखाया गया है और दूसरी तरफ काले चोर से हाथ भी मिला रखा है। इसीलिए काले चोर ने बादशाह को तुम्हारे कब्जे से छुड़ा ले गया। काला चोर बादशाह के लिए सारे गलत काम करता है और उसके बदले में उसे इस बात की छूट दी गई है कि वो बगदाद के गरीब आवाम को सरेआम लूटे। तो तुम्हारे मुताबिक हमें क्या करना चाहिए?
काला चोर शाहनवाज का दाहिना हाथ है। इस हाथ को ही काट। ये गलती हरगिज नहीं करना। काला चोर जिंदा रहकर ही हमारे काम आ सकता है, क्योंकि काला चोर बादशाह के वो सारे काले करतूतों को जानता है जिसकी वजह से हम बादशाह का राज फाश कर सकते हैं। इसलिए हमें काले चोर को जिंदा ही पकड़ना होगा। आज से तेरी उल्टी गिनती शुरू हो गई काले चोर। तुझे अपने किए हर गुनाह का हिसाब देना होगा। हिसाब तो होगा, लेकिन यहां नहीं, वहां। अगर किसी ने सुनी सुनाई बातों में आकर एक मां को घर से निकाला तो उसे भी जहन्नुम जाना पड़ेगा। और जैसे पराठे बनाते वक्त आलू को छीला जाता है ना, वैसे ही तुम्हारी खाल छीली जाएगी मेरे गुलगुले। और जहन्नुम में तो आदमियों से वो कराया जाता है जो उसने अपने बुरे सपने में भी नहीं किया होगा। या खुदा, मुझे अपनी बेगम से सच्ची मोहब्बत करनी पड़ेगी। जानते हैं जहन्नुम में रोज रात में क्या बनता है? क्या? झूठी तंदूरी, कमीने के कबाब, चोर के पराठे, चुगलखोर का हलवा, मक्कार का अचार, लालची का मुरब्बा और मसाले वाली कमी। और जिनू, ये भी तो बता दो कि वहां के फरिश्ते मारते 100 हैं लेकिन गिनते 1 हैं। और रोज रात जहन्नुम में 1000 कौवे लोरी गाते हैं। बस कर बेटा, क्या अपने चाचा की जान लेगा? अरे अभी कहाँ। माना कि किसी को तेरे अब्बू के गद्दार होने पर पूरा यकीन नहीं है, लेकिन फिर उसके वफादार होने का भी पूरा यकीन नहीं है। इसलिए तो मैं उनकी बेगुनाही साबित करूंगा चाची। अच्छा बेटा, तो ये करेगा कैसे? मैं उस एक लौते शख्स से मिलूंगा जो मेरे अब्बू का पूरा सच जानता है। और कौन है ये शख्स? बादशाह शाहनवाज। बादशाह शाहनवाज। बादशाह शाहनवाज का सच लोगों के सामने लाना ही मेरी जिंदगी का मकसद है जफर। हम तुम्हें बता नहीं सकते कि तुम्हारा साथ पाकर हम कितने खुश हैं। बहुत 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 शुक्रिया। नहीं, शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए जफर। अब तक मेरे दिल में सिर्फ बदला था, अब बगावत भी है। और जिस दिन उस काले चोर को लाकर तुम्हारे कदमों में डालूंगा, उस दिन इस बगावत का मुकम्मल आगाज होगा। और फिर वो बादशाह हमारे रहमो करम पर होगा। आमीन। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हाँ, बेशक, क्यों नहीं, क्यों नहीं। बादशाह शाहनवाज ने तुझसे कर्ज जो लिया है कि तू एक आवाज लगाएगा और वो उछलते कूदते तुझसे मिल लेंगे। वो भी इसी जमीन पे रहते हैं और मैं भी। मेरी उनसे मुलाकात जरूर होगी।
और वैसे भी आप लोगों की जहन्नुम के फरिश्तों से मुलाकात से अच्छा हाय की बादशाह सलामत से मुलाकात हो जाए। बात तो सही है। हमें अलादीन को उसके बाप की बेगुनाही साबित करने के लिए 6 महीने की मोहलत देनी ही चाहिए। 6 महीने क्यों रिजवान भाई? 6 महीने में क्या अपनी बेटी का जहेज बटोरोगे? अलादीन, तुझे सिर्फ 1 महीने की मोहलत मिलती है अपने अब्बू जान को वफादार साबित करने के लिए। मेरे लिए 1 महीना भी बहुत है चाची। उसके लिए मुझे जमीन आसमान भी एक करना पड़ जाए तो वो मैं करूंगा। मैं बादशाह सलामत से मिलकर अपने अब्बू की बेगुनाही साबित करके रहूंगा। आपके साथ इतना कुछ हो गया और हमें खबर तक नहीं लगी। अगर आपको कुछ हो जाता तो? पर हमें कुछ हुआ तो नहीं ना बेगम। ऊपर वाले के करम से हम सही सलामत आपके सामने हैं। शहजादी, महल में एक बहरूपिया आपके अब्बा की जगह पर बैठा था और आपने हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा। जी वो अम्मी। बेगम साहिबा, आप शहजादी पर क्यों नाराज हो रही है? जिस तरह से इस शहजादी ने सबको संभाला है, वैसे तो कोई शहजादा भी नहीं संभाल पाता। अगर आपको ये सब पता चलता तो मुमकिन है कि आप डर जाती। सोचिए, अगर हमारे अगवा होने की बात महल के बाहर चली जाती तो बगदाद का क्या होता? पूरे बगदाद में अफरा तफरी मच जाती। शहजादी की वजह से ये बात महल के बाहर नहीं निकल पाई और हमारा भी नसीब बहुत अच्छा रहा जो हम वहां से मौका पाकर निकल गए। खुदा का शुक्र है कि आप ठीक हैं। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ आप दोनों हमसे अब भी कुछ छुपा रहे हैं। मेरे पीठ पीछे इशारों में बात कर रहे हैं। लेकिन सच कहें तो इतने दिनों से इस बात की कमी हमें बहुत खली है और हमें भी अपनी बेटी पर उतना ही नाज है जितना आपको। अति उत्तम, अति उत्तम। चलिए आप दोनों अपनी मोहब्बत को आगे बढ़ाइए। हम जरा जायजा ले लें कि हमारे पीछे मुल्क में क्या हो रहा था। अब्बू, आपको हकीम साहब ने कहा है ना, जब तक आपकी तबीयत ठीक नहीं होती आप यहाँ से नहीं जाएंगे। आपको आराम करना चाहिए अब्बू, आप आराम करवाइए। एक बाप जरूर आराम कर सकता है लेकिन बादशाह नहीं। अब्बू आप बहुत जिद्दी हैं। हमें भी ना ऐसा ही लगता है, लेकिन फिर हमें अचानक याद आता है कि हम अब्बू हैं तो आप ही के। आपने बिल्कुल सही फरमाया। अब्बू आप कहीं भी जा सकते हैं लेकिन पहले आपको अपनी दवा लेनी होगी, ठीक है? ठीक है। दीदी अब्बू की दवा ले आओ। जी। अब शहजादी ये तो खाली है। क्या? अब्बू की दवा का वक्त है और दवा खत्म हो गई। माफी चाहते हैं शहजादी, लेकिन हकीम साहब हर बार ताजी खुराक तैयार करके लाते हैं पर अब तक वो आए ही नहीं। हकीम साहब से ये गलती कैसे हो सकती है? अब्बू आप आराम फरमाइए, हम आपके लिए दवा लेके आते हैं, ठीक है? और अब्बू आपको यहाँ से हिलना नहीं, आपको हमारी कसम, ठीक है? जो हुक्म।
हम अभी आते हैं। हाँ। चलो बेटी। हमारे कमीनेपन का इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है अकबर कि इस पूरी जंग में चित भी हमारी, पट भी हमारी। उमर को तो इस बात का इल्म तक नहीं है। 20 साल पहले वो आग बादशाह ने नहीं, हमने लगवाई थी। उस वक्त भी बर्बाद उसे हमने किया था और आज भी बर्बाद उसे हम ही करेंगे। माफी चाहता हूँ हुजूर, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि आपने उमर का भरोसा जीतने के लिए ओवैस को कुर्बान क्यों किया, जबकि वो तो हमारा बहुत खास तीरंदाज था। फिक्र मत करो अकबर, हमने एक प्यादे की कुर्बानी देकर हाथी का भरोसा जीता है। सौदा बुरा नहीं है, क्योंकि इस पूरे बगदाद में एक उमर ही है जो उस काले चोर को पकड़ सकता है। जैसे ही उस काले चोर की तेजी उमर की ताकत से टकराएगी, काला चोर टूट जाएगा। तो मतलब अब बहुत जल्दी वो काला चोर आपकी गिरफ्त में होगा हुजूर? हाँ, क्योंकि उमर अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले रुकता नहीं है, और उसकी मंजिल है वो काला चोर। बस एक मर्तबा वो काला चोर हमारे हाथ लग जाए, हम उसे ऐसी दर्दनाक सजा देंगे कि वो खुद ब खुद अपने उस चिराग को हमारे कदमों में लाकर रख देगा। तू कहीं भी छुपा हो काले चोर, मैं तुझे ढूंढ लूंगा। आपका सच पता करके रहूंगा मैं अम्मी के लिए, उनके सुकून के लिए।